पहले तो तुम ये कह रहे थे कि तुम्हें सना से शादी करनी है, अब क्या हुआ? पहले तो आप भी उस लड़की को पसंद नहीं करते थे, तो फिर आपको क्या हुआ? पहले की बात और थी, अब हालात कुछ और हैं। साफ साफ क्यों नहीं बोलती हैं कि उन दोनों माँ बेटियों ने आप जब बीमार थी तो आपकी बहुत तीमारदारी की थी और उसी के बदले आप मुझे उनकी झोली में डालना चाहती हैं? हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है? वो हमारे अपने हैं और सना अच्छी देखी भाली लड़की है। तो अगर वो देखी भाली और अच्छी लड़की का एहसान आपको झुकाना इतना ही जरूरी है तो वो जो पोर्शन जो है जिसमें वो लोग रहते हैं, कर दीजिए उनके नाम कागजात, दे दीजिए उनके हाथ में, लेकिन मुझे इस तरह खैरात का टुकड़ा समझकर उनके हवाले मत कीजिए। तुम्हारे और हमारे बीच जो डील हुई थी उसमें तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम किसी भी लड़की से शादी के लिए इनकार कर सकते हो। वैसे आज मैं अपनी माँ का एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रूप देख रहा हूँ। कल तक वो लड़की जिसको आप समझती थी आपके टुकड़ों पे पलने वाली एक मुफलिस और नौकरी पेशा लड़की है, आज उसी को अपनी बहू बनाने पर तुली हुई है। हाँ, तो दुनिया तो बदलती रहती है और हम भी उसी दुनिया का एक हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अतीका को जबान दे चुके हैं। रामेश को मना कर दिया आपने? उसे मना ना करती तो तुमसे अपनी मर्जी की शादी करने की बात थोड़ी करती। तो इसका मतलब है ये आपका आखिरी फैसला है, सना की शादी आप मुझसे ही करवाना चाहती हैं? तुम्हें आखिर इनकार क्यों है? चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब तो दीजिए मुझे। कैसा सवाल? क्या आप जवार भाई का रिश्ता सना से कभी तय करती हैं? ये कैसा सवाल है? और इस वक्त जवार का क्या जिक्र? वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अगर आप मेरी अंजला से शादी सिर्फ इस वजह से नहीं करना चाहती कि वो जवार की बीवा है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, सना जवार भाई को पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। शाजी, तुम हमारे मरहूम बेटे पे इल्जाम लगा रहे हो, उसे जलील कर रहे हो, उसे हमारी नजरों से गिराना चाहते हो तुम। हमें सच हमेशा करवाता है और नाकाबिले यकीन भी। आपने बुलाया बेगम साहिबा? रामेश को कब से जानती हो तुम? जी, पहली बार इसी घर में देखा था। वो तुम्हें या तुम उससे मोहब्बत करती हो? नहीं। फिर भी अगर हम ये कहें कि तुम उससे शादी कर लो तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। क्यों? क्या सारी उम्र इसी तरह रहोगी हमारे बेटे के नाम के साथ? कैसा मुमकिन है? पता नहीं, मगर मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक जवार का कातिल पकड़ा ना जाए। ये तो तुम भी जानते हो कि वो तो कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो कातिल खुद तुम हो। तुमने ही हमारे बेटे को जहर दे के मारा है, तो तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं। तुम भी। जानती हूँ कि मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती कि मैंने आपके बेटे को नहीं। हट जाओ, हट जाओ। अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? पागल लगते हैं तुम्हें? पागल नहीं है, नहीं है हम पागल, समझी तुम? नहीं है हम पागल। क्या होता जा रहा है आपको? हम अपने बेटे का खून तुम्हें माफ करते हैं। रामेश से शादी करके हमारी नजरों से कहीं दूर चली जाओ। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे माफी कबूल नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझ पे मेहरबानी क्यों कर रही हैं। मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। एक बार कहती है, बार बार नहीं कहूंगी।
हम समझते थे कि दुनिया में सबसे बड़े जिद्दी हम हैं, मगर हमारे घर में तो जिद्दियों की एक फौज है। शजी जिद्दी, तुम जिद्दी, हफ्सा जिद्दी। हमारे बच्चे तो अपनी माँ पे पड़े, तुम किस पे पड़ी? किसी पर नहीं गई हूँ। जिसको आप मेरी इज्जत समझ रही हैं वो मेरे किरदार की गवाही है, और मैं इस गवाही में किसी भी कीमत पर खोट शामिल नहीं होने दूंगी। अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। बहुत देखी है तुम जैसी किरदार वालियां, जो अपने मतलब के लिए झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देती। हेलो हंसला, मैं खाला को बुला के लाती हूँ, शायद वो किचन में होंगे। रुको प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है, परेशान लग रही हो? घर पे कोई बात हुई है क्या? बेगम साहिबा ने मुझसे शादी के लिए पूछा था। शादी? हाँ, वो मेरी आपसे शादी कराना चाहती हैं। तो क्या कहा तुमने? मैंने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मगर क्यों? क्यों अंजला, मोहब्बत नहीं करती हो मुझसे? आप जानते हैं कि मैंने क्यों इनकार किया है, तो मुझसे पूछने का फायदा? क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तो सीरियस हूँ। मुझे अब तुम्हारी किसी बात का कोई यकीन नहीं आ रहा शजी। ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे तेवर ही बदल गए। कभी पता चलता है कि तुम सना से शादी कर रहे हो, और कभी पता चलता है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी किसी अमीर खानदान में कराना चाहती है। इसका मतलब है कि तुम तक खबर पहुंच गई है। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुमने सिर्फ धोखा दिया मुझे। जब तुम इतना गुस्से में तिलमिला जाती हो और ये खरी खरी बातें करती हो ना, तो मुझे और ज्यादा अच्छी लगती हो। तुम क्या कहना चाहते हो? तो क्या ये सब एक मजाक था? हाँ, सब मजाक ही तो था। और तुम्हारी शादी? एक बार कह तो चुका हूं तुम्हें, मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी। समझ में नहीं आता कि यार मेरी बात से ज्यादा तुम्हें दूसरों की बात पे यकीन क्यों आता है? शायद एहसास कमतरी है, डर है, खौफ है, और ये तो तुम समझ ही सकते हो कि क्यों। मैं एक गरीब घर की लड़की हूं इसलिए, मैं कमजोर हूं इसलिए। लेकिन मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, सब कुछ। कुछ ऑर्डर करें? मुझे लगता है कि उनको कोई नई बात पता चली है। उन्होंने तो मुझसे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि तुमने जवार को रामिस की वजह से जहर दिया है। ऐसा कैसे हुआ? पता नहीं खाला, वो रामिस के ऊपर भी गलत इल्जामात लगा रही थी। लेकिन क्या? शाम को जब मैं उनके कमरे में गई थी तो वो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कोई बात ही नहीं हुई है। बड़ी चालबाज है ये औरत। पता नहीं अब कौन सी चाल चल रही है और कहां से वार करेगी। नहीं खाला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी असाबी तनाव का शिकार है। इस कैफियत में उन्होंने वो सब कह दिया जो उनके दिल में था। शायद उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि वो क्या कह रही है और वो किससे कह रही है। हो सकता है ऐसा ही हो,
लेकिन मुझे तो उन पे जरा भी भरोसा नहीं है। बेटा का है उनका, और वो माँ है खाला। मुझे तो बाद में पता चला था कि वो जवार से कितनी मोहब्बत करती हैं। उसका गम वो कभी भी नहीं भूल पाएंगी। मैं तो जवार से मिली भी नहीं थी, तो लफ्जों की बात भी नहीं की थी मैंने उससे। समझ नहीं आता कि किसी को कितनी दुश्मनी हो सकती है उनसे या जवार से, कि उसको जान से ही मार दिया। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करो। हाँ, तुम कह रही थी ना कि शजी और सना की शादी होने वाली है। शजी ने बेगम साहिबा के साथ डील की है कि अगर वो इस घर में रामेश का आना जाना बंद कर देंगी तो वो उनकी मर्जी की लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा। वाह मेरे मौला तेरी शान, कम से कम मेरी बच्ची की जान तो बच गई। लेकिन अब जो रामेश वाली बात है वो ठीक नहीं है। डील तो बेगम साहिबा ने कर ली है, लेकिन वो रामेश से छुप छुप के बात किया करेंगी, क्योंकि वो जवार का खून रायगा नहीं जाने देना चाहती। खाला मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मुझे रिहाई मिले ना मिले, मगर जवार के कातिल को सजा जरूर मिलेगी। जानती थी मैं एक दिन यही होने वाला है। बड़े घर की लड़की शादी करके लाओगी ना तो वो 4 दिन भी हमारे साथ नहीं रहने देगी तुम्हें। लेकिन अम्मी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना आपको और अब्बू को कि आप हमारे साथ चलें। रहने दो बेटा, हम यही ठीक है। जो लड़की हमें हमारे घर में इज्जत नहीं देती वो अपने माँ के दिए हुए घर में नौकरों से बदतर हशर कर देगी हमारा। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं हूं ना, क्या मैं ऐसा होने दूंगा? इस बात का यकीन तो इस घर में नहीं आता तो तुम बात कर रहे हो पराए घर की। ये एहसान तो तुम हम पे ना ही करो तो बेहतर है। अच्छा अम्मी, तो फिर आप हमें जाने की इजाजत दें। मैं आऊंगा ना आपसे और अब्बू से डेली मिलने के लिए। इजाजत मुझसे क्या मांग रहे हो? जाकर अपने बाप से मांगो, जिसे तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा है। तुम अपने बीमार बाप को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ के जा रहे हो, तो फिर इजाजत भी उन्हीं से मांगो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ हफ्सा। क्या बात है अम्मी जान, आपने मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया बेटा? यही कि आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी। तुम्हें किसने कहा? जरूर तुम मंजिला से मिल चुकी होगी, उसी ने तुमसे ये कहा होगा। एक वही है जो मुझे बीमार बनाने पर तुली हुई है। तुम्हें पता है अभी तक तो मुझे बीमारों वाले खाने खिला रही है वो। मुझे तो किसी हॉस्पिटल में नर्स होना चाहिए था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में तो सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है। मैं आपसे फ्लैट की चाबी लेने आई थी। बेटा जहां तुमने इतनी बात मनवा ली, तुम ये एक और छोटी सी बात उसे मनाने की कोशिश करो कि वो भी यहाँ इसी घर में हमारे साथ आकर रहे, राजी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बेटा हमें तुम्हारी बड़ी जरूरत है, हम बहुत अकेला महसूस करते हैं तुम्हारे बगैर। अम्मी जान चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन ज़हन राजी नहीं होंगे इस बात पे। लेकिन फिर भी मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं यहाँ रहूँ आपके पास, और वैसे भी मैं वहाँ फ्लैट में अकेले तो सारा दिन रहूंगी नहीं, यहीं रहूंगी। परेशान मत हो। क्या यार, हर बार किसी नई लड़की की तस्वीर ले आते? क्या सारे शहर की लड़कियों को धोखा दिया हुआ है तुमने? तुमसे कितनी बार बोला है कि ऐसी फजूल की बकवास मत किया करो। जितना काम बोलूं उतना काम किया। अच्छा यार, हो जाएगा तुम्हारा। गुड। चुपचाप काम करते रहोगे ना, बहुत कामयाब रहोगे।
समझो हो गया तुम्हारा काम। पप्पू, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा मुझसे ज्यादा मेरे बड़े भाई से प्यार करते थे। और आप मेरी बदकिस्मती देखें कि मैं बड़े होकर उनसे अपने बड़े भाई के बारे में सवाल करता, वो उससे पहले ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। पप्पू, अगर आप ना होती तो मेरा कौन ख्याल रखता, कौन मेरी देखभाल करता? सबसे पहले तो अपने दिमाग से बेकार का ख्याल निकाल दो। मैं यहाँ न होती तो कहाँ होती? ये मेरे अपने भाई का घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाती? और फिर तुम्हारी माँ भी तो है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा ख्याल रखती। अच्छा मजाक करती हैं आप। उनकी शक्ल देखे हुए तो मुझे हफ्तों महीनों गुजर गए, कोई खबर ही नहीं लेती हो तुम। बस अब ज्यादा बातें नहीं, वो खुदा है ना, वही असबाब पैदा करता है। ज्यादा मायूसी की बातें मत करो। और हाँ, तुम भाईजान की डायरियां छुप छुप कर क्यों पढ़ते हो? बहुत बुरी बात है, समझे? पप्पू, बुरी बात तो तब होती जब बाबा इस दुनिया में जिंदा होते। अब बाबा तो इस दुनिया में रहे नहीं है, तो जितनी भी चीजें उन सब पर मेरा ही हक हुआ ना। और क्या लिखा हुआ है इन डायरियों में? पप्पू, पहले तो आप ये बताएं कि मेरा भाई कहाँ रहता है, उसका ठिकाना कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है आप जानती सब है, मगर आप छुपा रही हैं मुझसे। बेटा, क्यों पुराने जख्मों को देखते? तुम्हारी उम्र हंसने खेलने की है, किसी लड़की के ख्यालों में रहने की, और तुम पता नहीं किन चक्रों में उलझे हुए। मुझे नींद आ रही, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। पप्पू, कितना प्यारा नाम है ना मेरे भाई का।